सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात का टॉपिक, जिसके अंदर अनुपात हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ रहे थे समानुपात पे। समानुपात की हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप। टोटल आपकी 3 से 4 टाइप मैंने बताई कि वो बनती है। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे और फोर्थ टाइप के कल हम क्वेश्चन करके अपना अनुपात और समानुपात का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टाइप रहने वाली टाइप नंबर है सेकंड, जिसके अंदर देखो कुछ बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल दूं या क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, उसमें मैं यदि क्या जोड़ूं या मैं उसके अंदर क्या घटाऊं कि वो समानुपात में बन जाए। यानी कि कोई भी जो नंबर दे रखा होगा आपको और उसमें बोलेगा कि इन संख्याओं में मैं क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि वो समानुपात में बन जाए। जैसे कि मैं बोलूं, आपको क्वेश्चन बोल दिया, कोई नंबर है, एक नंबर है 3, एक नंबर है 11, एक नंबर 4 और एक नंबर हो गया मेरा 16। इन नंबरों में यदि मैं क्या संख्या जोड़ूं, जोड़ने के लिए बोल देगा या घटाने के लिए बोल देगा, दोनों सेम रहेगा। जो फॉर्मूला रहेगा वो दोनों का सेम रहेगा। पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में इसका ट्रिक बताऊंगा। इन संख्याओं में यदि मैं क्या जोड़ूं कि ये संख्या क्या बन जाए, मेरी समानुपात में बन जाए। पहले देखो बेसिक, मैं कहूं कि इन संख्याओं में मैंने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया मैंने इन संख्याओं में, ए जोड़ दिया। तो ये क्या बन गई, समानुपात में बन गई। यानी कि इन संख्याओं में ए जोड़ा, 3 प्लस ए हो गया अनुपात। दूसरी संख्या 11 प्लस ए हो गया समानुपात। अब समानुपात आएगा। फिर उसके बाद में 4 में भी मैंने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ा अनुपात। 14 में भी मैंने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया। तो ये क्या बन गई, मेरी समानुपात में बन गई। किसमें बन गई मेरी, ये समानुपात में बन गई। अब देखो, अब मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकालनी होगी, मुझे ए की वैल्यू निकालनी होगी। तब मुझे पता चलेगा कि मैं इस संख्याओं के अंदर क्या जोड़ूं कि ये समानुपात में बन जाए। अब देखो ए की वैल्यू कैसे निकालते हो, या इसे कैसे लिखेंगे, 3 प्लस ए अपॉन में 11 प्लस ए इक्वल 4 प्लस ए अपॉन में 14 प्लस ए। ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस से गुणा करके ए की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्रॉस गुणा करी तो यहाँ पर पहले 14 की गुणा किसमें करोगे, पहले 14 की गुणा करोगे। 3 14 30 42 हो गया, प्लस 14 है ए आ गया, प्लस इक्वल आएगा। अच्छा 14 की गुणा की प्लस, अब क्या आएगा मेरा, प्लस आएगा फिर से। अब मुझे किसकी, 14 की गुणा की है इसके अंदर, अब मुझे किसकी गुणा करनी है, ए की गुणा करनी है। तो ए की गुणा 3 में करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 3 ए आ गया, प्लस ए की गुणा ए में करूंगा तो क्या आ गया मेरा, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, इक्वल, अब इक्वल आएगा। अब देखो 11 की गुणा कर दो 4 में, 11 चौके 44, प्लस 11 की गुणा ए में करोगे तो 11 ए आ गया, प्लस अब ए की गुना 4 में करोगे तो 4 ए आ गया, प्लस ए की गुना ए में करोगे तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जो कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, यानी कि ए को यदि मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए से मेरा क्या कट गया, ए कट गया, ए से ए कट गया। अब यहां पर क्या बचा, 42 प्लस 14 ए प्लस 13 ए कितना हो गया, 17 ए हो गया, इक्वल क्या बचा यहाँ पर, 44 प्लस 11 ए प्लस 4 ए कितना हो गया अपना, 15 ए हो गया। कितना हो गया, 15 ए हो गया। ए की जो वैल्यू हो एक तरफ ले आओ और बाकी को एक तरफ ले जाओ। अब देखो 15 इधर आएगा तो माइनस का हो गया 17 ए माइनस का 15 ए इक्वल 42 इधर प्लस का तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 44 माइनस 42। यहाँ पर क्या बचा, 2 ए बचा, 2 ए इक्वल यहाँ पर भी 2 बचा। तो यहां से मेरी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि क्या जोड़ू इन संख्याओं में कि ये समानुपात में बन जाए। तो इन संख्याओं में मैं क्या जोड़ूंगा, प्लस का 1 करूंगा। क्या जोड़ूंगा, प्लस का 1 करूंगा। ठीक है, ये तो अपना था क्या, बेसिक मेथड था। इसके अंदर हर एक बच्चा करता। अब देखो हमें सोल्व ट्रिक लगानी है इसके अंदर। कौन कौन से नंबर है मेरे पास है,
एक नंबर है 3 है, एक नंबर 11 है, एक नंबर 4 है, एक नंबर 14 है। अब उसने बोला है कि इन संख्याओं में क्या जोड़ूं या मैं क्या घटाऊं कि ये समानुपात में बन जाए। अब इस जो अपना बेसिक था उसके अंदर देखो, यहां पर मैं 14 की गुना कहां पर कर रहा था, 3 में 42, यानी कि 42 एक तरफ आ गया। फिर 11 की गुना 4 में कर रहा था 44, यानी कि दोनों का अंतर कर रहा था। यानी कि पहले मैंने क्या किया, यहां पर दोनों के बीच में इक्वल लगा दो। पहले तो जो बाहर बाहर वाला है उनकी गुना कर दो और अंदर अंदर वाले की गुना करके क्या करना, मुझे माइनस करना है। 11 चौके 44 हो गया, माइनस 14 तीन 42 हो गया। ये इक्वेशन बन गई, यानी कि मेरा इतना ये क्या हो गया, यहां पर कट हो गया। अब देखो ये 17a कहां से आया, मेरा 17a ये कहां से आया, कहां से आया ये 14 प्लस 3 किया 17a हो गया। 15 कहां से आया, 11 प्लस 15, यानी कि दोनों का अंतर, यानी कि पहले इसने क्या कर दिया, इनका गुना करके अंतर लिख दिया। अब क्या कर रहा है, ये इनका प्लस करके अंतर बता रहा है। 14 और 3 कितने हो गए, 17 हो गया, माइनस 11 और 4 कितने हो गए अपने 15, यानी कि 2 इक्वल क्या आ गया, 2, यानी कि 1 इक्वल क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। यानी कि उस संख्या में क्या जोड़ू मैं कि ये समानुपात में बन जाए, इनमें क्या जोड़ूंगा, प्लस का 1 जोड़ूंगा। ठीक है, घटा वाले में भी सेम रहेगा, कोई कुछ भी चेंज इसके अंदर नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो मैंने घटा वाला ही लिया है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, 14, 36, 20 और 54 में प्रत्येक पद में से कम क्या घटाया जाए कि ये संख्या समानुपात में हो जाए। कौन कौन सी संख्या है, पहली संख्या अपनी 14 हो गई, फिर उसके बाद में संख्या कौन सी है, 36 हो गई, फिर उसके बाद में संख्या कौन सी है, मेरी 20 हो गई, उसके बाद में मेरी संख्या क्या है, 54 है। ये पद हैं, इनमें यदि मैं कम से कम क्या घटाऊं कि ये संख्या क्या बन जाए, मेरी समानुपात में बन जाए। वही सेम करना है, क्या करना है, पहले इन दोनों का गुना करो, तो या तो गुना कर दो या फिर इनका क्या कर दो, प्लस कर सकते हो। फिर इन दोनों का गुना करके इन दोनों कर सकते हो, या फिर इन दोनों का प्लस करके अंतर ले सकते हो। तो पहले मैं कर लेता हूं यहां पर 54 और 14 कितने हो गए मेरे, 54 और 14 कितने हो गए, 68 हो गए, 68 हो गई, ठीक है। 36 और 20 कितने हो गए मेरे, 36 और 20 कितने हो गए, यहाँ पर 56 हो गए। दोनों का क्या करना है, मुझे अंतर करना है, दोनों का अंतर करके इक्वल, ठीक है। अब क्या करना है, इनका गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। 54 और 14 कितने हो गए, 14 चौक 56, 756 हो गया, कितना हो गया, 756 हो गया, माइनस अंतर ही करना है गुना करके भी। अब देखो 36 इंटू में 2 कितना हो गया, 72 हो गया, यानी कि 720 आ गया, कितना आ गया, 720। अब यहां से कितना आ गया, इसका 12 आ गया, ये कितना है मेरा 12 इक्वल है, ये कितना आ गया, 36 आ गया, ये कितना आ गया मेरा 36 आ गया। अब देखो 12 इक्वल 1 इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया, 1 इक्वल क्या आ गया, 3, यानी कि जो ये वैल्यू आई है वो मेरा क्या है, आंसर हो गया। यानी कि इस संख्या में कम से कम मैं क्या घटाऊं कि ये संख्या समानुपात में बन जाए। तो इस संख्या में मैं क्या घटाऊंगा, 3 घटाऊंगा, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, समानुपात में बन जाएगी। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन और भी लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है, वही सेम बोल दिया कि किसमें क्या जोड़ा जाए, इसने बोल दिया कि x जोड़ रहा हूं। आपको यह समझ लेना है कि यहां पर मैं क्या जोड़ूं। तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में है, यानी कि ये संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, एक संख्या है 2 है, एक संख्या है 3 है, एक संख्या 30 है, एक संख्या क्या है, 35 है। इनमें इसने x जोड़ा तो ये संख्या क्या हो गई, मेरी समानुपात में हो गई। तो उसने बोला है कि x प्लस 7 तथा x माइनस 2 के बीच मध्य समानुपाती पूछा है। क्या पूछा है, मध्य समानुपाती क्या होता है, अपनी जो a और b का गुना करके उस पर क्या लगाना, मुझे रूट लगाना। देखो क्वेश्चन, पहले इसका क्या निकालो, आप यहां पर x जोड़ रहा है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ो, 35 और 2 कितने हो गए, 37 हो गया, माइनस 30 और 3 कितने हो गए, 33 हो गए। अब क्या कर दो, इनका गुणा कर दो, 35 इंटू में 2 कितने हो गए, 70 हो गए, 30 इंटू में 3 कितने हो गए, 90 हो गए। ठीक है, आ गया आंसर। अब देखो 35 कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, और ये कितना आ गया मेरा, 20 आ गया। 4 पंजो 20, यानी कि जो मेरी x की वैल्यू है वो मेरी क्या आ गई,
5 आ गई। यानी कि इन संख्याओं में मैं क्या जोड़ूं कि ये संख्या समानुपात में आ जाए, तो इन संख्याओं में मैं क्या जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा, तो ये क्या आ जाएंगी, मेरी समानुपात में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे से कि x+7 और x-2, x-2 के बीच का मध्य समानुपाती, यानी कि जो ये वैल्यू है ये a की है, ये वैल्यू क्या है, मेरी b की है, दोनों का गुना करके रूट लगाना है। अब देखो x का मान रखो कितना है 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, a की वैल्यू 12 आ गई, 5-2 कितना हो गया 3 हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब मुझे मध्यानुपाती निकालना, तो मध्यानुपाती क्या होता है, a इंटू में मेरा क्या होता है b होता है, यानी कि √12 इंटू में 3 कितना हो गया 36 आ गया। यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, √36 आ जाएगा। √36 को मैं क्या लिख सकता हूं, आपका 6 लिख सकता हूं। √36 को क्या लिखूंगा 6, यानी कि इन संख्याओं का मध्यानुपाती क्या आ गया मेरा 6। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है क्या है, देखो क्वेश्चन है, जब संख्याएं 7, 11, 18 और 23 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। क्या बोला है, जब संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, 7 है, 11 है, 18 है और कौन सी है एक और 23 संख्या, 23, उसमें क्या बोल रहा है कि वो x जोड़ता है तो वो संख्याएं समानुपात में होती है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्या होंगी, समानुपात में होंगी। यानी कि क्या जोड़ रहा है, x जोड़ रहा है। पूछा क्या है, x-1 और 2x-10 का मध्यानुपाती बताना है। देखो पहले इसमें से क्या निकालोगे कि इसमें क्या जोड़ू, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो पहले इन दोनों का प्लस करोगे, 23 और 7 कितना हो गया मेरा 30 हो गया, 23 और 7 कितना हो गया 30 हो गया, माइनस 18 और 11 कितना हो गया 29 हो गया, इक्वल 23 इंटू में 7, 23 इंटू में कितना हो गया 7 कितना हो गया मेरा 161 हो गया, कितना हो गया 23 इंटू में 7 कितना आ गया मेरा 161 आ गया, 18 इंटू में 11 कितना आ गया 198, कितना आ गया 198 आ गया, यानी कि 198 माइनस से 61 आ गया। अब यहां से मेरा 1 हो गया और ये कितना आ गया, कितना माइनस क्या कितना आ गया 37 आ गया। यानी कि इन संख्याओं में यदि मैं क्या जोड़ूं कि ये संख्या समानुपात में हो जाए, तो इन संख्याओं में मैं कितना जोड़ूंगा 37 जोड़ूंगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरी समानुपात में हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, x-1, क्या पूछा है x-1 और 2x-10, 2x-10 यही पूछा है। अब देखो x-1 यानी कि 37 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 36 आ गया, यानी कि a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 36 आ गई। 2x-10, 2x-10 करूंगा तो 37 इंटू में 2 कितना हो गया 74 हो गया, 74 में से 10 निकालूंगा तो कितना आ गया 64 आ गया, यानी कि b की वैल्यू मेरी क्या आ गई 64 आ गई। अब मुझे क्या पूछा है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती मेरा क्या होता है √ab होता है, a इंटू में b होता है। अब देखो √36 किसका होता है 64 किसका होता है, 36 किसका है 6 का और 64 किसका है 8 का, 8 6 के 48, यानी कि इसका मध्यानुपाती मेरा कितना गया 48, क्या गया मध्यानुपाती 48। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं, एक मैंने बेसिक बताया था, 4 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 पर, जो आपकी टाइप है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है और जो आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं जो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, क्या बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि सीधा रिलेशन, क्या हो गया कि जिसके बीच में सीधा रिलेशन है। जैसे कि मैं कहूं कि स्पीड और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वही क्या होता है मेरा सीधा रिलेशन होता है। जैसे कि मैं कहूं कि स्पीड को यदि मैंने बढ़ा दिया, स्पीड को यदि मैं यहां पर बढ़ाऊं, स्पीड को मैं यदि बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस भी क्या होगी मेरी बढ़ेगी। स्पीड को यदि मैं बढ़ाऊंगा, यानी कि मैंने मान लिया कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है,
40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है मुझे, और 40 किलोमीटर की दूरी प्रति घंटा की रफ्तार समय, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं। जैसे ही मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई तो वो डिस्टेंस क्या हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। यानी कि जैसे ही स्पीड बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस क्या होगी मेरी, बढ़ेगी। जैसे ही स्पीड में यदि कम करूंगा तो मेरी डिस्टेंस भी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। डिस्टेंस भी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि सीधा अनुपात होता है। जैसे कि मैं कहूं कि m का जो किसके साथ है, m का अनुक्रमानुपाती है, यानी कि m है वो n के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहां पर कोई कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन m बराबर क्या आ गया, n आ गया। ये हटता तो यहां पर कोई कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर m1 और n1 आ गया, m2 और n2 की बात करूं तो ये भी m2 और n2 आ गया। यदि इसे समानुपात में लिखना तो मेरा क्या आ जाएगा, m1 अपॉन में m2 इक्वल क्या आ गया, n1 अपॉन में n2। यदि कहीं भी आपको क्वेश्चन में बोले कि अनुक्रमानुपाती है तो आपको क्या वो करना है, m1 अपॉन में m2 इक्वल n1 अपॉन में n2, ठीक है। ये तो अपना क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स की। इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स का मतलब क्या होता है, व्युत कर्मानुपाती, व्युत कर्मानुपाती। अनुपाती, व्युत कर्मानुपाती, यानी कि व्युत कर्मानुपाती, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, यानी कि किसके साथ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब है सीधा रिलेशन, और इनवर्स का मतलब है उल्टा रिलेशन। क्या हो गया, उल्टा रिलेशन। जैसे कि मैं कहूं कि स्पीड और डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। यानी कि यदि मैं स्पीड है, स्पीड और किसके, टाइम के बीच, स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वही क्या होता है, मेरा व्युत कर्मानुपाती, यानी कि इनवर्स से प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखो यदि मैं कहूं कि मैंने स्पीड बढ़ा दी, यहां पर क्या की, स्पीड बढ़ाई। मैंने कहा कि आपने 50 किलोमीटर दूरी तय करनी है, क्या करनी है, 50 किलोमीटर की आपको कोई दूरी तय करनी है, और वो 1 घंटे में आप तय कर दो। जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई, पहले क्या थी स्पीड आपकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब आपने स्पीड उसकी बढ़ा दी तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, यानी कि कम समय में दूरी तय करोगे वही 50 किलोमीटर की, तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। यदि यदि स्पीड यदि मैं बढ़ाऊंगा तो टाइम क्या होगा मेरा, कम हो जाएगा। यदि स्पीड यदि मैं घटा दूंगा तो टाइम क्या होगा मेरा, घट जाएगा। यानी कि पहले आपकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब आपने स्पीड क्या कर दी, कम कर दी, तो अब आपका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि वही 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 1 घंटा लगता था, तो आपने स्पीड कम कर दी तो वही दूरी तय करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। यानी कि यदि स्पीड यदि मैं बढ़ा दूं तो टाइम क्या होगा मेरा, कम होगा। यदि स्पीड में घटा दूं तो टाइम क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। यानी कि मैं बोलूं कि m है वो n के व्युत्क्रमानुपाती है, n हो गया, ठीक है। यदि इसे समानुपात में लिखें तो मेरा क्या आ जाएगा, m1 इक्वल 1 अपॉन में n1, m2 इक्वल क्या आ गया, 1 अपॉन में n2 आ गया, ठीक है। अब यहां पर कांस्टेंट लेते हैं तो वो k है, वो समानुपात में लिखते हैं तो वो कटे जाता है, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, तो m1 अपॉन में m2 तो आ गया, m1 अपॉन में m2 इक्वल, अब देखो ये भी इक्वल, बाहर बाहर वाले की गुणा अंदर अंदर वाले की गुणा, तो n2 क्या हो जाएगा मेरा, ऊपर चला जाएगा, और n1 क्या हो जाएगा मेरा, नीचे आएगा। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, m1 अपॉन में m2 इक्वल n2 अपॉन में n1 के समानुपाती। यानी कि आपसे बोले कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती पूछे तो m1 अपॉन में n2 इक्वल n1 अपॉन में n2। यदि इनवर्स प्रोपोर्शनल पूछे तो m1 अपॉन में m2 इक्वल n2 अपॉन में n1 करना। यहीं पर बच्चों की दिक्कत आती है कि वो क्या कर देते हैं, n1 अपॉन में n2 ही व्युत्क्रमानुपाती में कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। 2 ही क्वेश्चन लेके आए हूं और नेक्स्ट क्लास में और भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखो आज के इस थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है,
m है वो n के व्युत्क्रमानुपाती है, m है वो n के व्युत्क्रमानुपाती बोल दिया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है, m है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/n के। ठीक है, यहां से m1 और m2 की यदि मैं बात करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, m1/m2 इक्वल n2/n1, यही आएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला आगे, यदि m बराबर 200 m बराबर 20 है तो n बराबर 70, यदि n बराबर 50 है तो m का मान देखो। अब देखो जो पहले दे रखा वो m1 हो गया यानी कि 20 है, पहले n की वैल्यू दे रखी वो n1 होगी, कितनी है 70 है। फिर उसके बाद में यदि n यानी कि n2 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, उसने 50 दे रखी है, और पूछा है कि m का मान बताओ, यानी कि m2 की वैल्यू मुझे यहां से पूछी। ठीक है, अब जो मान रख दो और m2 के यहां पर से वैल्यू अपनी आ जाएगी। अब देखो m1 रखूंगा, पहले m1 का मान रखा तो m1 कितना है मेरा 20 है, m2 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो m2 रख दिया, n2 कितना है मेरा, n2 कितना है 50 है, n1 कितना है मेरा 70 है, 0 से 0 कट गया, 7 इंटू में 2 कितना हो गया 14 हो गया, यानी कि m2 इक्वल कितना आ गया 140 बटे कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ जाएगा m2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 28, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 28। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले ही एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अब की बार किसके बीच में दे दिया, x और y के बीच में क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, और y बराबर क्या दे रखा है 6, यानी कि पहले y दे रखा है तो y1 हो गया, फिर उसके बाद में x बराबर 2 यानी कि x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, उसके बाद में x बराबर 3 होने पर x बराबर 3 यानी कि x2 की वैल्यू कितनी दे दी 3 दे दी, और पूछा क्या है y2 की वैल्यू मुझे पूछा है। व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो व्युत्क्रमानुपाती क्या आता है मेरा x1 अपॉन में x2 इक्वल क्या आ गया y2 अपॉन में, ये क्या आ जाएगा y2 अपॉन में y1 आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मान रख दो, अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। x1 का मान कितना है, यहाँ पर x1 का मान कितना है 2 है, x1 का मान कितना रख दिया मैंने 2 रख दिया, x2 का मान कितना है मेरा 3 है, इक्वल y2 की वैल्यू मुझे पूछी गई है और y1 का मान कितना है मेरा 6 है, 3 से काटा कितनी बार आ गया 2, तो y2 मेरा कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया, y2 कितना आ गया यहाँ पर मेरा 4 आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर आंसर आ गया, y2 की जो वैल्यू है मेरी कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, यही पूछा था कि y का मान बताओ, तो y के मान कितना आ गया 4। ठीक है, तो यहीं पर आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट और इनवर्स के होंगे, उसके बाद में जो आपके जो हैं कुछ तो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर डायमंड वाले क्वेश्चन लगभग आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपका टाइप जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो एक बार वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया करो, एक टॉपिक अपना कंप्लीट होने वाला है तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दो। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और मैथ के वीडियो के साथ।